पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली भी तहलील। वज़ीर आला महमूद खान ने समरी गवर्नर को भेज दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, इमरान खान के हुक्म पर अमल हो गया, असम्बली तहलील हो गई। ये तो असम्बली है, इमरान खान के हुक्म पर तो जान भी कुर्बान कर देंगे। मुल्की मफाद में असम्बली तहलील करने का फैसला किया। अब 90 दिन में इलेक्शन होंगे, 2/3 से हुकूमत बनाएंगे। गवर्नर गुलाम अली ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ARY न्यूज़ से बात करते हुए सूबाई गवर्नर ने बताया कि असम्बली पर अपने स्टाफ से मुशावरत के बाद असम्बली तहलील की समरी पर राय दूंगा, आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद से हुकूमत खौफजदा। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन के 35 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। फवाद चौधरी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक, कासिम सूरी, असद कैसर, मुराद सईद शामिल। शेख रशीद, हमाद अजहर, अली अमीन गंडापुर, शफकत महमूद, उमर अयूब, शहरियार आफरीदी, नूरुल हक कादरी, गुलाम सरवर खान, अली जैदी भी रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। जरताज कुल, कवल शोजब, आलिया हमजा और दीगर के इस्तीफ़े भी मंजूर। स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ की सिफारिश पर इलेक्शन कमीशन ने अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया। इस्तीफ़े कबूल करने हैं तो तमाम 125 अरकान के करें। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल, कहते हैं कि मखसूस अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी बदनीयती है। अदम एतमाद का रास्ता रोकने के लिए हुकूमत ने ये खेल खेला। स्पीकर ने तहरीरी कहा था कि एक एक मेंबर को बुलाकर तसल्ली के बाद इस्तीफ़े मंजूर करूंगा। क्या स्पीकर के सामने अरकान ने पेश होकर मंजूरी का मुतालबा किया? फवाद चौधरी का इस्तीफ़ों की मंजूरी पर शुक्रिया। ट्वीट किया कि मज़ीद 70 इस्तीफ़े कबूल नहीं किए तो भी अपोजिशन लीडर हमारा ही आना है। पार्लिमानी पार्टी के ओहदे और चेयरमैन PAC PTI का हक है। उम्मीद है चीफ जस्टिस हमारे ज़ेर अल्तवा केस में फैसला देंगे। ये लोग जो है वो पब्लिकली दे आर ऑन रिकॉर्ड कि जी हमने इस्तीफे दिए हैं। बाकी जो लोग हैं कभी किसी ने बात नहीं की। नहीं, अगर मजीद कोई जो है वो इसी तरह का रवैया अपनाएंगे जिस तरह से इन लोगों ने अपनाया है तो उनके भी कर दिए जाएंगे। जो इस्तीफे देने की भड़के मारते थे उनके मंजूर किए गए हैं। तहरीक इंसाफ का यही रवैया रहा तो मजीद इस्तीफे मंजूर करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सना की धमकी, कहा मनफी सियासत के अलावा PTI का कोई काम नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली ने हमसे मुशावरत नहीं की, वो इसके पाबंद नहीं। PTI जो बहरान पैदा करने की कोशिश कर रही है उसे कम करने की कोशिश की गई। स्पीकर को बयान हल्फी दिया जाए कि इस्तीफे नहीं देना चाहते थे तो गौर हो सकता। तहरीक इंसाफ की 35 खाली नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में PDM हिस्सा नहीं लेगी। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह फजलुर रहमान का ऐलान, कहते हैं कि PDM इन हल्कों की ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगी। इलेक्शन न लड़ने की वजूहात का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब कौन होगा? हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक ना हो सका, डेडलाइन खत्म। वज़ीर आला अपोजिशन लीडर मुकर्ररा वक्त के दौरान निगरान वज़ीर आला का चुनाव करने में नाकाम। निगरान वज़ीर आला का चुनाव अब हुकूमत और अपोजिशन की पार्लिमानी कमेटियों की मुशावरत से होगा। हुकूमत और अपोजिशन के 3 अरकान पंजाब असम्बली की पार्लिमानी कमेटी इत्तफाक राय की कोशिश करेगी। 3 दिन तक कमेटी मेंबरान में भी इत्तफाक ना हुआ तो फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ ने अपनी 3 रुकनी पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम फाइनल कर लिए। पार्लिमानी कमेटी में मियां असलम इकबाल, राजा बशारत, हाशिम जवाब वक्त शामिल। अपोजिशन ने कमेटी अभी तक तश्कील नहीं दी। पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का DROs अदलिया से लेने का फैसला। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने मातहत अदलिया की फराहमी के लिए सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने चीफ जस्टिस से मुलाकात में दरख्वास्त की। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। मातहत अदलिया की फराहमी के बाद इलेक्शन कमीशन ROs DROs तैनात करेगा। ऐसा नहीं हो सकता तो इलेक्शन कमीशन ब्यूरोक्रेसी से
तैनातियां करेगा। पीटीआई में जम होने का हतमी फैसला नहीं हुआ, इंजमाम से मुतालिक मुशावरत जारी है। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं, इमरान खान हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझे वजीर आला बनाया, एहसान कैसे भूल सकता हूँ। दावा किया कि आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही। पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात से बचाने के लिए तमाम हल्के सर जोड़ कर बैठे। कुछ चीज़ें पसे पर्दा मुज़ाकराती मरहले में हैं, जल्द पता चल जाएगा। इन्हें जल्द इलेक्शन का ऐलान करना होगा। कराची बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी की 2 सीटें बढ़ गई। पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें कम। फॉर्म 11 की तस्हीह के बाद जमात इस्लामी की मजमूई नशिस्तें 88 और पीपल्स पार्टी की 91 हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि कराची का मेयर जमात इस्लामी का होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी को कराची की नंबर 1 पार्टी तस्लीम करेगी। सिंध बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में मुजाहिरीन और रैलियां। मुकर्रीरीन का कहना था कि रातों रात नताइज तब्दील करके मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई है। बाहर एहतजाज हो रहा है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, आरओ साहब रिजल्ट नहीं दे रहे। कमिश्नर फोन करके कहेंगे कि यार आपने महसूर किया हुआ है, कानून अप्लाई करूंगा। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूं, आप गोलियां चलाइए। ये हमें धमकियां दे रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान को ब्लॉक कर देंगे। कराची को हल्का नहीं लेते। कराची में कमबैक किया, नंबर 1 पार्टी है, कोई हमें रोक नहीं सकता इससे। हमारा एहतजाज हो रहा है और आरओज अंदर मौजूद हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे। कमिश्नर मुझे धमकियां दे रहा है, हम पूरा मुल्क ब्लॉक कर देंगे। कराची को हल्का नहीं लेते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, मेयरशिप बात की बात है, दुरुस्त इलेक्शन नताइज मांग रहे हैं जो हमारा हक है। कोई गैर कानूनी मुतालबा नहीं किया। कराची में हमने कम बैक किया है, हम नंबर 1 पार्टी हैं। इलेक्शन में सरकारी दहशतगर्दी चलेगी तो कौन हुकूमत के साथ बैठेगा। चाहते हैं थे कि मेयर इत्तेफाक राय से बनाया जाए, लेकिन सूरत हाल बिगाड़ी जा रही है। सरकारी मशीनरी ब्यूरोक्रेट्स को इस्तेमाल करेंगे तो इत्तेफाक राय नहीं होगा। तुम्हें एतराज है कुछ यूसीओ के नताइज पर? कानून में रास्ते मौजूद हैं, रिकाउंटिंग कराओ। जहां रिकाउंटिंग में तुम जीतोगे हम मानेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी का जश्न फतह। बाग जना में आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। जे आलम के जिए भुट्टो के नारे। पीपी रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि जमात इस्लामी मेयर के ओहदे का नशा इतनी जल्दी सर पर न चढ़ाए। आप हमारा मैंडेट तस्लीम करो, हम आपका मैंडेट मानेंगे। कराची वालों ने हम दोनों पर एतमाद किया, मिलकर मसाइल हल कर सकते हैं। जिस यूसी पर एतराज़ है दोबारा गिनती कराएं, तस्लीम करेंगे। जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से, आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हैं। हैदराबाद कराची के जो इलेक्शन हुए हैं उस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब 100 मोटो लें। एमकेएम पाकिस्तान का कराची हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात पर चीफ जस्टिस से असखुद नोटिस देने का मुतालबा। वसीम अख्तर कहते हैं कि पीपल्स पार्टी जाली मैंडेट से कराची हैदराबाद पर कब्जा करना चाहती है, जैसे सिंध पर कब्जा किया हुआ है। इसी तरह कराची पर भी शब खून मारा। टर्न आउट बढ़ाने के लिए नताइज देने में ताखीर की गई। पीटीआई के उम्मीदवार सियासत से किनारा कर लें तो ज्यादा बेहतर है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता वतन दुश्मनों की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। पाक फौज के जवान अपनी ऑपरेशनल तैयारियां बरकरार रखें। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश नाकाम बनाने का आज़्म। ISPR ने बताया कि जनरल आसिम मुनीर ने खुजदार और बिसीमा का दौरा किया। आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। कमर बाजवा दुबई में मजे कर रहे हैं, महंगी शॉपिंग कर रहे हैं।
सफ़ेद सोना खरीदा जा रहा है और अवाम महंगाई में मर रहे हैं। खुदा के लिए वापस आओ, क्या पाकिस्तान को लूटना ही मकसूद था? कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कमर बाजवा ने पसे पर्दा आइन की धज्जियां बिखेरी, बाजू मरोड़कर मुद्दत मुलाजमत में तोसी ली। कैप्टन सफ्तर ने फैज हमीद का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। कहा पैनमा के मुजरिमों जजेस को कटहरे में लाया जाए। कमर बाजवा और साकिब निसार मुल्क की तबाही के नंबर 1 किरदार हैं। मुतालबात पर आगे बढ़ो फिर बातचीत होगी। IMF के मुज़ाकरात के लिए मुतालबात पर पेशरफ्त की शर्त। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात तातुल का शिकार। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार IMF के सख्त रवैये से परेशान। IMF पाकिस्तान का डॉलर एक्सचेंज रेट, फ्री फ्लोट और एक्सचेंज रेट पर मसनूई पाबंदी ख़त्म कराना चाहता है। पाकिस्तान को पेट्रोलियम लेवी 855 अरब रुपए जमा करने का रोड मैप देना होगा। डीजल पर लेवी 15 रुपए लीटर। गैस कीमतें 74% बढ़ाना होंगी। स्टॉक मार्केट में भौचाल आ गया। 1378 पॉइंट्स की कमी से जुलाई 2022 के बाद कम तरीन सतह तक गिर गई। 100 इंडेक्स 39,000 की नफसियाती हद से भी नीचे गिर गया। आटे का बहरान, कराची तक खैबर अवाम परेशान। आटे की बढ़ती कीमतों पर काबू नहीं पाया जा सका। शहरी सस्ते आटे के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। नवाबशाह और ठट्ठा में आटे की कीमतों में इजाफे के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहिरीन ने कहा कि आटा महंगा होने से हमारे बच्चे भूखे बैठे हैं। हुकूमत ने गैस मजीद महंगी करने की तैयारी कर ली। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम का गैस की कीमत हर सूरत बढ़ाने का इंदिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए मुसद्दिक मलिक ने कहा हर सूरत में गैस कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ानी चाहिए। गैस की मौजूदा कीमत अफोर्ड नहीं कर सकते। ओगरा सिफारिश करता है लेकिन हुकूमत ने गैस कीमत नहीं बढ़ाई। कम कीमत गैस का बोझ कौमी खजाने पर आता है। नैपरा ने बिजली 4 रुपये 46 पैसे फी यूनिट तक महंगी कर दी। इजाफा रवा माली साल की पहली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। कराची, कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में गैस का बहरान। अवाम परेशान। कहते हैं कि घर में खाना पकाना तो दूर, चाय बनाना भी नामुमकिन हो गया। LPG और लकड़ी खरीदने की भी सख्त नहीं। होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर है। बिल तो बाकायदगी से आते हैं लेकिन गैस नहीं आती। कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर में कमी और अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज। कराची के इलाके सदर में बिजली की बंदिश के खिलाफ खवातीन का एहतजाज। सदर और शारा फैसल जाने वाले दोनों ट्रैक बंद। बदतरीन ट्रैफिक जैम। मुजाहिरीन ने मोटरसाइकिल को भी आग लगा दी। नैब तरामीम के फैसले से कानून पर अमल दरामद मुतासिर हो रहा है। खबरें छपी हैं PTI पार्लियामेंट वापस जा रही है। क्या नैब तरामीम का मामला वापस पार्लियामेंट भेज दें? सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के निमाख्त जस्टिस एजाजुल एहसन ने वफाकी हुकूमत के वकील से इस्तफसार किया। नैब तरामीम एमनेस्टी स्कीम है या आम माफ़ी? क्या नैब तरामीम का माजी से इतलाक़ करना अपने इल्ज़ामात साफ करना नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे शख्स का केस क्यों सुन रही है जो पार्लियामेंट से बाहर है। एक शख्स के फैसलों की वजह से पूरा सिस्टम मुंजमद हो रहा है। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को पेशावर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वकला, सियासी समाजी रहनुमाओं समेत अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। अब्दुल लतीफ़ आफरीदी के कत्ल के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। अदालती उमूर का बॉयकॉट। My message to the Indian leadership and Prime Minister Modi is that let's sit down on the table and have serious and sincere talks. आए, बैठें और संजीदा मुज़ाकरात करें ताकि तनाज़ात हल हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को मुज़ाकरात की दावत। अल अरेबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए मेरा पैगाम वाज़ेह है,
पुरअमन तौर पर रहने के लिए तनाज़ात का हल ज़रूरी है। भारत मजालिम बंद करके दुनिया को पैगाम दे कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं कि भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगना पाकिस्तान की पॉलिसी नहीं। शहबाज शरीफ के भारत से मुतालिक मौक़िफ़ पर हैरानी है। शहबाज शरीफ को कश्मीर बेचने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज शरीफ के नुक्ता नज़र को सख्ती से मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के ऑस्ट्रेलिया में डेरे। पहले मैच में शिकस्त के बाद खिलाड़ियों का ट्रेनिंग सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। और मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमाती सर्दी का राज। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलोचिस्तान में शहरी ठिठरने लगे। कालाम में पारा -17 तक गिर गया। अस्तोर -12, स्कर्दू -9, किल्लात -6, कोयटा और पशीन में -5 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में कल से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई। कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान।